मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस संध्या समय आप सबों के साथ परमेश्वर के चरणों में आने के लिए परमेश्वर ने एक और मौका हमें दिया। खास करके जब हमारे देश की हालत प्रतिदिन गंभीर होते जा रही है। कोरोना वायरस, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं। हर रोज़ जो खबरें हम पढ़ते हैं, दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। उसके साथ साथ आप इस्राएल में जो घटनाएं हो रही हैं उसको भी आप ध्यान दे रहे हैं कि कैसे पैलेस्टीन और इस्राएल के बीच में जो लड़ाई चल रहा है। सो ये सब बातें और भी बहुत सी बातें हैं जो खबरों में हम पढ़ नहीं रहे, लेकिन पीछे घटनाएं हो रही हैं। ये सब क्या बता रही हैं कि प्रभु का आगमन नज़दीक है। हम बार बार इसी बात को दोहराते हैं, प्रभु का आगमन नज़दीक है। जब हम विदा होते हैं तब हम बोलते हैं मारानाथा, जब हम मिलते हैं तब भी हम बोलते हैं मारानाथा, क्योंकि उसका अर्थ है हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। सो आइए आज जब हम वचन सीखने जा रहे हैं, प्रार्थना करें ताकि प्रभु हमें ज्ञान और समझ दे। हम परमेश्वर के संदूक के नाम के विषय में सीख रहे हैं। कई महीने हो गए हम विषय सीखते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। मैं दौड़ाकर सिखाना नहीं चाहता, क्योंकि हम इसलिए नहीं सीख रहे कि अपने नोटबुक में कुछ लिखें या कुछ ज्ञान प्राप्त करें या कुछ सीख कर हम दूसरों को सिखाएं। नहीं, हमारा लक्ष्य कि ये वचन मैं खुद समझूं, मेरे आत्मिक जीवन में मैं और बढ़ सकूं, मैं विश्वास में दृढ़ हो सकूं। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय। प्रभु अजीज़ों के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आने के लिए आपने मौका दिया। प्रभु कितना बहुमूल्य एक समय है। प्रभु दाएं बाएं कितने लोग चले गए, कितने लोग मौत से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, लेकिन उसके मध्य में आपने हमें संभाला। आपके अनुग्रह की बहुत आयत के लिए धन्यवाद। प्रभु आपके वचन के सामने जब हम आए हैं प्रभु, पिछले दिनों में संदूक के द्वारा आपने बहुत बातें हमें समझाई। प्रभु आज भी आप हमसे बात करें। जब हम पुरानी व्यवस्था और नए नियम की व्यवस्था की तुलना कर रहे हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप वचन के गहराइयों को खोलकर हमें दे। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग जैसे पिछले दिन हम सीख रहे थे उसी आयत को हम पढ़ेंगे। हम मिलाप वाले तंबू के संदूक का दूसरा नाम कई हफ्तों से देख रहे हैं, और वो नाम के साथ संबंधित वचन है गिनती के पुस्तक 10वां अध्याय उसका 33वां वचन। फिर इस्राएलियों ने यहोवा के पर्वत से प्रस्थान कर 3 दिन की यात्रा की, और उन 3 दिनों के मार्ग में यहोवा की वाचा का संदूक उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। सो हम जो दूसरा नाम देख रहे हैं, यहोवा की वाचा का संदूक, उस नाम को जब हम सीख रहे हैं तब हम वाचा का विषय हम सीख रहे थे। और जब वाचा की बात आई तो 2 वाचा, पुराने नियम का वाचा और नए नियम के वाचा। लेकिन उससे पहले हमने देखा है कैसे परमेश्वर ने मनुष्य जाति के साथ 8 अलग अलग वाचाएं बांधी हैं। उसमें के ये 2 भाग हैं। सो मैं समय बचाने के लिए मैं उन सब में नहीं जा रहा, क्योंकि हमने वो विषयों को सीख लिया है। सो अब हम वो पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा को तुलना कर कर सीख रहे थे। उसमें हमने लगभग 20 बातों को ध्यान दिया है। मैं जल्दी से दौड़ाऊंगा ताकि आपको एक बार और ताज़ा कर लूं, क्योंकि हम में कई अनपढ़ भी हैं जो बैठकर वचन सीख रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं। सो हम देख रहे थे कि पुराने नियम की वाचा जिसका चिन्ह ये संदूक है, और नए नियम की वाचा में मैंने पिछले सप्ताह आपके सामने वो रोटी और दाखरस रखा जो उसका चिन्ह है। हम इन दोनों वाचाओं को जब देख रहे हैं, पुराने नियम के वाचा में सबसे पहले पुराने नियम का व्यवस्था या वाचा मूसा के द्वारा आया, जबकि नए नियम का वाचा प्रभु यीशु के द्वारा आया। नंबर 2, पुराने नियम की वाचा मृत्यु की ओर पहुंचाता है, जबकि नया नियम का वाचा जीवन देता है। तीसरी बात, पुराने नियम की वाचा मसीह यीशु ने संपूर्ण कर दिया, यानी मसीह यीशु में पुराना नियम का वाचा पूरा हो गया, जबकि नए नियम का वाचा
प्रभु यीशु मसीह ने ही स्थापित किया है। चौथी बात, पुराने नियम की वाचा गुलाम बनाती है और जबकि नए नियम की वाचा हमें आज़ादी प्रदान करती है। 5, पुराने नियम की वाचा एक व्यक्ति को सिद्ध नहीं करती, जबकि नए नियम की वाचा मनुष्य को सिद्धता तक पहुंचाती है, यानी प्रभु यीशु मसीह के उस कद तक हमें पहुंचाती है। 6, पुराने नियम की वाचा पाप को प्रकट करती है, जबकि नए नियम की वाचा पाप को ढांपती है। ढांपने का मतलब मिटा देती है। अगला है 8वां, 7वां है, पुराने नियम की वाचा जीवन नहीं दे पाती, नए नियम की वाचा जीवन देती है। 8वां, पुराने नियम की वाचा पूरा हो गया, अब नए नियम का वाचा आज भी कार्यरत है, समाप्त नहीं हुआ है। 9, पुराने नियम की वाचा श्राप लाती है, जबकि नए नियम की वाचा मनुष्य को शाप से आजाद करती है। 10, पुराने नियम की वाचा में एक व्यक्ति ने जीना है तो व्यवस्था के नियमों को पालन करना है, जब तोड़ेगा तो मरेगा। नए नियम में जीना है तो विश्वास से है। 11, पुराने नियम की वाचा छाया है, जबकि नए नियम की वाचा असलियत है। 12, पुराने नियम की वाचा में महिमा ढपा हुआ था, जबकि नए नियम की वाचा में महिमा प्रकट है। अगला हमने देखा 13, पुराने नियम की वाचा में कई महायाजक और याजक लोग हैं, जबकि नए नियम के वाचा में एक ही महायाजक है। 14, पुराने नियम की वाचा में पृथ्वी के याजक थे, नए नियम के वाचा में जो याजक है वो स्वर्गीय है। 15, पुराने नियम की वाचा याजक को व्यवस्था के अनुसार बनाया जाता था, जबकि नए नियम की वाचा में जो महायाजक है उसने शपथ ली है। 16, पुराने नियम की वाचा में पृथ्वी में एक तंबू था, मंदिर था, नए नियम की वाचा में स्वर्गीय मंदिर है, स्वर्गीय तंबू है। 17 में हम देखते हैं पुराने नियम की वाचा में याजक हारून के वंशावली में आए, जबकि नए नियम की वाचा मेल्कीसेदेक के वंशावली के अनुसार है। 18, पुराने नियम के वाचा में जो याजक थे वो भी पापी थे, इसलिए उन्हें अपने पाप के लिए भी बलि चढ़ानी पड़ती थी, जबकि नए नियम का वाचा में जो याजक है वो निष्कलंक है, महायाजक निष्कलंक है। 19, पुराने नियम की वाचा पूरी होगी, जबकि नए नियम की वाचा आज भी कार्यरत है। और उसमें 20 में हमने देखा पुराने नियम की वाचा पत्थर पर लिखी गई थी, जबकि नए नियम की वाचा लोगों के हृदय की पट्टी में लिखा गया है। अब हम आगे चल रहे हैं 21 में। पुराने नियम की जो वाचा थी उसमें ध्यान से अब समझना, मैंने अभी 20 बातें हमने देख ली, अब हम आगे जल्दी से जाएंगे कि पुराने ये जो संदूक है ये क्या दिखाता था पुराने नियम के इस्राएलियों को। ये संदूक एक चिन्ह था कि इस्राएलियों को डरने की जरूरत नहीं, उनके उद्धार का चिन्ह है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर उनके मध्य में है। उसको समझने के लिए एक घटना, जब संदूक फिलिस्ती ले गए तब एली की बहू क्या बोली, बच्चे को पैदा करते होकर इखाबोद मतलब महिमा चला गया। यानी जब इस्राएलियों के बीच में से संदूक चला गया, इस्राएलियों में एक दहशत का माहौल, परमेश्वर हमें छोड़कर चला गया। उस हिसाब से वो संदूक को देखते थे। संदूक उनके बीच में जब आ गया कितने खुश हो गए, लेकिन फिर बेतशेमेश में उन्होंने खोलकर देखा तो कितने मर गए। दाऊद भी संदूक को यरूशलेम में लेकर आया। क्यों? वो चाहता था परमेश्वर की उपस्थिति। जब वो यरूशलेम में राजा बना है, वो उसका राजधानी उसने तय किया, वो चाहता है परमेश्वर का संदूक भी यरूशलेम में हो। तो उनके लिए, पुराने नियम के भक्तों के लिए संदूक उद्धार का एक चिन्ह था। महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था, संदूक के पास जा रहा, और उधर से जब जीवित बाहर आता है, इस्राएलियों को बड़ी राहत है। सो
पुराने नियम के लोगों के लिए संदूक उद्धार का चिन्ह है, तो नए नियम के लिए उद्धार का हम लोग के ऊपर जो हमारा जो उद्धार है वो कैसे हुआ है, किसी वस्तु को देखकर नहीं। फर्क अच्छी तरह समझना। नए नियम की वाचा में हमारा उद्धार कैसे, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से हुआ है। मैं दोबारा आपसे कहूंगा, हमारा उद्धार अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब मैंने विश्वास किया तो मेरा उद्धार हो गया। उद्धार का मतलब अब मेरे ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। ये कैसे हुआ? मसीह यीशु के उस क्रूस पर जान देने के द्वारा। उसको हम कहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। मरना हमें चाहिए, लेकिन हमारे स्थान पर निष्कलंक ने जान दिया ताकि हम परमेश्वर के सजा से बच जाए। ध्यान रखें, बहुत से मसीह विरोधी इसी बात का वो मजाक भी उठाते हैं, बोलते हैं आपका तो यीशु मर गया। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु के मरने के पीछे अर्थ है। अगर प्रभु यीशु ना मरता, मानव जाति के लिए कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। आज कोरोना इतना भयानक क्यों? मृत्यु से दुनिया डरती है। मरने के बाद क्या होगा मालूम नहीं है। प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु का मरना मनुष्य के लिए उद्धार का लक्षण है, चिन्ह है। जो कोई विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा, वो परमेश्वर के सजा से बच जाता है। अगला हम लोग जब देखते हैं 22वां विषय, पुरानी व्यवस्था ध्यान देती है कि आपने कर्मों को करना है। आपने व्यवस्था के कर्मों का पालन करना है। व्यवस्था में जो आज्ञाएं दी हैं उसका आपने पालन करना है। छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। पुराने नियम की व्यवस्था कर्मों के आधार पर है। आप नहीं करोगे, आप मरोगे। आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है। जबकि नए नियम की व्यवस्था कर्मों के आधार पर नहीं है, वरन परमेश्वर की ऊपर जो विश्वास है, परमेश्वर के वचन पर जो भरोसा है, परमेश्वर के आज्ञाकारिता पर निर्भर है। पुराने नियम की व्यवस्था कर्मों के आधार पर जब थी, नए नियम की व्यवस्था हमसे आज्ञाकारिता मांगती है। दोबारा मैं कहूंगा, नए नियम के समय में नए नियम की व्यवस्था हमसे मांग क्या करती है? परमेश्वर की आज्ञा को मैंने पूरे दिल से मानना है। पुराने नियम में जबरदस्ती मनवाया जाता था। नए नियम में स्व इच्छा से एक व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाओं के अधीन करता है। अगली बात, हम 23वां विषय हम देख रहे हैं। पुराने व्यवस्था में बीचवाई करने के लिए परमेश्वर और इस्राएल के बीच में, जब इस्राएल बलवा करता था, परमेश्वर के विपरीत चलता था, तब बीचवाई करने के लिए एक मूसा था। केवल एक मूसा नहीं, मूसा के समय के बाद नबी लोग खड़े होते थे जो मध्यस्थता का काम करते थे। अब देखिए मूसा कैसे मध्यस्थता का काम किया। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा। एलिया कैसे वो वेदी को बनाया। अगर वो वेदी ना बनाता, करमेल पहाड़ के ऊपर अगर एलिया वेदी बनाता नहीं, तो वो जो आग उस वेदी पर जो गिरी थी, वो आग ने इस्राएलियों के ऊपर गिरना था। जब तक एलिया था, परमेश्वर का सजा जैसे इस्राएलियों पर गिरना था नहीं गिरा, क्योंकि मध्यस्थ के तौर पर परमेश्वर और घमंडी इस्राएल के बीच में एलिया था। इसलिए हम देखते हैं ना,
प्रभु यीशु रूपांतर के पहाड़ में जब खड़े हैं, एक तरफ में व्यवस्था की छाया के तौर पर मूसा, दूसरी तरफ भविष्यद्वक्ताओं के छाया के तौर पर एलिया खड़ा है। सो पुराने नियम में मूसा और बाकी या भविष्यद्वक्ता ये मध्यस्थता का काम करते थे, लेकिन नए नियम की व्यवस्था में यीशु मसीह के अलावा और कोई मध्यस्थ है नहीं। अच्छी तरह इस बात को हमने समझना है। केवल यीशु मसीह ही मध्यस्थ है, उसके अलावा कोई और हमारे लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थता नहीं कर सकता। आज बहुत से लोग मरे हुए संतों के नाम में उनसे प्रार्थना करते हैं, सोचते हैं वो संत हमारे लिए विनती करेंगे, जैसे बाकी लोग गुरुओं के नाम पर करते हैं। प्यारे अजीजों, कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा धोखा है। नए नियम की व्यवस्था में मध्यस्थता स्वर्ग केवल एक की स्वीकार करता है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगला 24 हम देखते हैं, पुराने नियम की व्यवस्था। उसके लिए पढ़िए 2 कुरिन्ती 3:6। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्ती 3 अध्याय उसका 6 वचन। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। सो पुराने नियम की व्यवस्था शब्द का वाचा है, नए नियम की व्यवस्था आत्मा की वाचा है। जरा रुककर इस बात को थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। शब्द का वाचा और आत्मा का वाचा, इन दोनों में फर्क क्या है? मैं दोबारा पढ़ रहा हूं। नई वाचा के सेवक, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है। यानी पुराने नियम में और नए नियम में फर्क क्या है? पुराने नियम में जैसे पहले भी कहा गया, आपने मानना है, नहीं मानेंगे तो जान से मारा जाएगा। नए नियम में आज्ञाकारिता है, लेकिन उसको और समझाने के लिए शब्द और आत्मा में फर्क क्या है? उदाहरण, एक बेटा स्कूल से वापस आया और स्कूल से वापस आते उसे बड़ी इच्छा है, अब घर आ गया हूं तो मुझे वीडियो गेम खेलना, मुझे कार्टून देखना, टीवी में कार्टून देखना। आपको मालूम है ना, बहुत से बच्चे इच्छुक होते हैं कार्टून देखने के लिए। सो माँ ने, जब बच्चा घर में आया, माँ ने बोला, बच्चे जल्दी से कपड़े बदल ले, खाना खा ले, खाना खाकर जब तक तेरा होमवर्क खत्म नहीं होगा तब तक तू टीवी में कार्टून नहीं देखेगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, माँ ने बच्चे को कहा, स्कूल से आ गया, कपड़े बदल ले, खाना खा ले, और सबसे पहले होमवर्क करने के बाद ही टीवी में तू कार्टून देखेगा। बच्चा बोलता ठीक है, चला गया। थोड़ी देर के बाद माँ ने आकर, उसे खाना खाकर चला गया, थोड़ी देर बाद माँ ने आकर देखा तो बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन वो छोटे से फोन में कार्टून देख रहा। माँ ने बोला, तेरे को बोला था ना टीवी में तूने कार्टून नहीं देखना, तूने कार्टून नहीं देखना। बच्चा बोलता है, माँ मैंने तो आपकी आज्ञा को पूरा माना है। कैसे? आपने बोला था टीवी में नहीं देखना। मैं टीवी में नहीं देख रहा, अपने फोन का नहीं बोला था। यह है शब्द और आत्मा में फर्क। पुराने नियम में जैसे बोला जाता था, आपको मानने का मन हो ना हो, व्यभिचार करोगे तो व्यभिचारी ठहरोगे, मन में कर लो कोई दिक्कत नहीं। वो था पुराने नियम का समय, जब जैसे बोला, अच्छा लगे ना लगे, आपको उसको करना है। इसलिए हम देखते हैं ना, फरीसी भी
उस सबत के दिन जब वो झोला का मारा उठकर चलने लगा, वो राशन पानी लेकर आ गए। आज सबत है, आज सबत है, तू चाहे बीमार हो, हमें उससे मतलब नहीं है, तूने काम नहीं करना। लेकिन नए नियम में बच्चे ने मां के उस आज्ञा का अर्थ समझ लिया। मां ने जो कहा वह बात, जब तक होमवर्क पूरा नहीं होगा तब तक कार्टून नहीं देखेंगे। यह है नए नियम और पुराने नियम में फर्क। नए नियम में परमेश्वर चाहता है कि हम जो भी करें उस बात के अर्थ को समझकर, उस बात के अंदर के संदर्भ को समझकर, यानी परमेश्वर की मनसा को समझकर मैंने चलना है। पुराने नियम में मनसा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाप से छुटकारा नहीं पाया ना, बस आपको यह करना है, समझ आए चाहे ना आए। नए नियम में आपने और मैंने परमेश्वर की इच्छा को समझकर, जानकर, फिर उसके अनुसार चलना है। उदाहरण, अब हम बपतिस्मा लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? नहीं जी, बोला गया है इसलिए लेना, नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप में से किसी ने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, किसी के दबाव में आकर, डर में आकर बपतिस्मा मत लें। जब तक आपको यह विषय की गहराई या गंभीरता समझ में नहीं आती, पानी में मत उतरिए, क्योंकि बपतिस्मा एक ही बार है। बपतिस्मा लेते वक्त एक व्यक्ति को सारा कुछ समझ में तो नहीं आता, तो भी मुख्य बात समझ में आ जाती है। समझ आ जाना चाहिए कि मैं पानी में क्यों जा रहा हूं। मैं प्रभु यीशु के मृत्यु के समानता में शामिल हो रहा हूं, और मैं पानी से जब निकलूंगा, नए जीवन की सी चाल मैंने चलना है। मेरा विषय बपतिस्मा नहीं, नए नियम की व्यवस्था जब हम बोलते हैं आत्मा का है। इधर हम देखें ना, क्योंकि शब्द मारता है, नहीं मानोगे मरोगे। देखिए, नए नियम में आत्मा जिलाता है बोलने का मतलब, जब आपको उस बात के पीछे का अर्थ या मनसा समझ में आ गई, तो हम जीवन पाते हैं, परमेश्वर की नजदीकी को हम अनुभव करते हैं। दोबारा वो बच्चा देख रहा है, फोन में कार्टून देख रहा है, मां पूछती क्यों? आपने बोला था टीवी में नहीं देखना। मैं टीवी में नहीं देख रहा। बात को तो माना है, लेकिन पीछे के अर्थ को समझ नहीं पाया। सो प्यारे अजीजों, नए नियम की व्यवस्था में परमेश्वर हमसे जोर जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन चाहता है कि हम परमेश्वर की मनसा को समझे। इसलिए हम देखते हैं ना, व्यवस्था में सबसे बड़ा नियम क्या है? तू अपने परमेश्वर यहोवा को पूरे दिल से, पूरे मन से तूने प्रेम करना, और फिर अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। बाकी 613 नियम मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, पड़ोसी के प्रति प्रेम नहीं है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। आज इस्राएल और पैलेस्तीन के बीच में आप देख लीजिए माहौल क्या है। सो बोलने का मतलब, पुरानी व्यवस्था और नए नियम में फर्क कितना है। 25, पुराने नियम की व्यवस्था में पाप के लिए बलि चढ़ाना पड़ता है। हमेशा पाप जब होता है, उसके लिए अलग अलग बलियां हैं। बलि चढ़ाना अति आवश्यक है। नए नियम में हम देखते हैं, नए नियम के व्यवस्था में प्रभु यीशु ने सिद्ध पाप बलि होकर अपने आप को चढ़ाने के कारण, उस बलि के बाद फिर कोई बलि चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। इसलिए देखिए ना, इस्राएलियों के वो मंदिर के स्थान में आज मस्जिद है, अल-अक्सा मस्जिद है। अगर परमेश्वर उन्हें मंदिर की अनुमति दे दे, वो फिर बलि चढ़ाने लगेंगे। परमेश्वर ने उसमें रोक लगा कर रखा है। क्यों? सिद्ध बलि एक बार हो चुकी, अब कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की मनसा को जरा देखें।
पुराने नियम में इतने बलियां चढ़े, वो सब प्रभु यीशु के आने की निशानी थी, छाया थी। अब जब सिद्ध बलि, निष्कलंक बलि प्रभु यीशु जब चढ़ गए हैं, जरा रुक कर उस बात को सोचें। पुराने नियम में जानवर चढ़ते थे, निष्कलंक होते थे, उनमें बाहर से कोई दाग नहीं, लेकिन है तो जानवर। लेकिन इधर हमारे लिए सबसे उत्तम बलि चढ़ा है, वह है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु का जन्म कुंवारी के द्वारा हुआ है, निष्कलंक जीवन बिताया। इसलिए अब और पाप के लिए कोई बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पाप से छुटकारा पाने के लिए कोई चढ़ावा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, प्रभु यीशु चढ़ गए हैं। 26 हम देखते हैं, पुरानी व्यवस्था में आज्ञाएं थी, नियम थे, जबकि नया नियम का व्यवस्था में परमेश्वर कोई आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर चाहता है मैं अपने संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करते हुए परमेश्वर के रास्ते में चलूं। पुराने नियम, इधर देखिए दोबारा मैं वो फर्क आपके सामने रख रहा हूं। पुराने नियम में क्या खाना है, क्या पहनना है, उठना बैठना, सबके विषय में नियम है। तो नए नियम में परमेश्वर हमें नियम नहीं देता, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं पूरे दिल से, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलूं। तो एक मिनट जरा रुककर इस बात को समझने का प्रयास करें। तो क्या हम जो नए नियम के व्यवस्था के हैं, हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन पुराने नियम के लोगों से भी ऊंचा होना है या उससे भी बदतर होना है? कैसे होना चाहिए? आज बहुत से लोग बोलते हैं अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब सब कुछ चलता है। एक यहूदी को जब देखें, पुराने नियम के यहूदी को जरा देखें, इस्राएल जब यात्रा कर रहा था मरुभूमि में, 32 लाख लोग सफर करते थे। परमेश्वर ने क्या, वो जब मिस्र से निकले थे, कोई क्रम उनके जीवन में नहीं था, कोई अनुशासन नहीं था, किसी ने कुछ बताया नहीं था कैसे। बाप दादे विवेक के अनुसार चलते थे। ये उधर गुलामी करते थे, उधर से जंगली की तरह निकले। लेकिन सीनाई पहाड़ में जब आ गए, उधर से आगे का सफर एक अनुशासित सेना की तरह है। इनके चलने में क्रम है, गोत्र गोत्र के अनुसार। तंबू भी जब गाड़ा है, गोत्र गोत्र के अनुसार। दुनिया इनके अनुशासन और क्रम को देखकर हैरान होती थी। इनके जीवन में जो अनुशासन है, खाने के विषय में, कपड़े के विषय में, उठने बैठने के विषय में, सब्बत के दिन के विषय में 613 नियम लिख कर दिए। तो क्या अनुशासन इनके जीवन में। ऐसे है। तो अब उसमें एक और बात, जब ये इस्राएली लोग जब मरुभूमि में हैं, जब ये बाहर टॉयलेट के लिए जाते हैं, इनके हाथ में कुरपा लेकर जाना पड़ता था ताकि आसपास का इलाका गंदा ना हो। जब ये बैठते थे तब खोद कर बैठना पड़ता था ताकि गंदगी मिट्टी के अंदर दब जाए। इतना अनुशासन था। ऐसे है तो नए नियम का एक विश्वासी, आप और मैं, हमारे जीवन में ये 613 आज्ञाएं तो आधार हैं। हमारा जीवन इनसे कितना और ऊंचा होना है। इस्राएलियों को बोला था सूअर का मांस नहीं खाना। क्यों? अन्य जाति खाते हैं। तेरे खाने के विषय में भी तूने अन्य जातियों से भिन्न रहना है, तेरे कपड़े में भिन्न रहना है। लेकिन आज नए नियम के विश्वासी, हम में और संसार में फर्क क्या है? और हम बोलते हैं हम आजाद हैं। हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को। अगर आज जो भी ये वचन सुन रहा है, मेरा आपसे
हाथ जोड़कर विनती है। हम विनती क्यों कर रहे हैं? अनुग्रह का दरवाजा बंद होने का समय नजदीक आ गया। मेरे जीवन में कितना अनुशासन होना चाहिए। और जब अनुशासन है परमेश्वर के बोलने के कारण नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, ऊंची बुलाहट है। मेरे जीवन के हर क्षेत्र में वो क्रम और अनुशासन, लोगों ने मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखना है और उस अनुशासन में अपने बच्चों को भी पालना है। आज मसीह जगत दूसरों के सामने तमाशा क्यों? कोई अनुशासन जीवन में नहीं, कोई क्रम जीवन में नहीं। जैसे मर्जी चलना है चल लो और माफी मांग लो, नहीं, ये नहीं है मसीह जीवन। अगला हम लोग आगे ध्यान देते हैं 27वां फर्क जो हम देख रहे हैं। पुराने नियम में जो व्यवस्था थी, उस समय जो मंदिर बनी थी, वो इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बना था। परमेश्वर ने बजलील और मूसा और बाकी लोगों को ज्ञान और समझ दी थी, लेकिन उस व्यवस्था के समय में, उस वाचा के समय में जो मंदिर था, मनुष्य के हाथ से बना था। लेकिन नए नियम की व्यवस्था में जो मंदिर है, जो स्वर्गीय मंदिर है, उसे मनुष्य ने नहीं बनाया, परमेश्वर ने स्वयं बनाया। तो उससे हम समझ सकते हैं कितना फर्क है। 28, पुराने नियम की व्यवस्था में पाप को हर साल याद किया जाता था, इसलिए हर साल बलि चढ़ाना आवश्यक है। जब तक मसीह नहीं आया, तब तक हर साल पाप को याद किया जाता है और उसके अनुसार पाप बलि बराबर चढ़ाया जाता था। लेकिन नए नियम के व्यवस्था में परमेश्वर ने वो पापों को जो हमारे विरोध थी, जो लेख हमारे खिलाफ था, उसको मिटा दिया है। इसलिए अब हर साल बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज ईस्टर, गुड फ्राइडे, क्रिसमस दुनिया मनाती है। एक विश्वासी ये छुट्टी के दिनों में दूसरों को मसीह के बारे में बताता है, लेकिन ध्यान रखें, मसीह एक बार मरा, अब मरे में से जी उठा। अब मुझे दोबारा अपने पापों के लिए और कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार सब कुछ पूरा हो गया। अगला हम 29 में देखते हैं, पुरानी व्यवस्था पाप को याद करती है। इब्रानी 10:3, इब्रानी 10वां अध्याय उसका 3, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों के स्मरण हुआ करता है। पुराने व्यवस्था में पापों का स्मरण हुआ करता था। इब्रानी 8:12, क्योंकि वह उनके अधर्म के विषय में दयावंत होगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं फिर पापों को बिल्कुल स्मरण नहीं करूंगा। 10:17 भी मैं पढ़ रहा हूं, इधर लिखा है, फिर वो ये कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। अगला हम लोग 30 देखते हैं, 30वां फर्क। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते 2 कुरिन्ती 3:6 और 7, 2 कुरिन्ती 3:6 और 7, 2 कुरिन्ती 3 अध्याय उसका 6 और 7 में पढ़ रहा हूं। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। 7, यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। इधर लिखा है, मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थर पर खोदे गए थे। यानी पुराने नियम की व्यवस्था
एक व्यक्ति को जान से मारती थी, जबकि नए नियम की व्यवस्था क्या करती है? 8 में लिखा है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, क्योंकि जब दोष ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 10, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय ना ठहरा। 11, क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इधर हम देखते पुराने नियम की व्यवस्था, जिसके बारे में हमने देखा मृत्यु का वो वाचा था। नए नियम की व्यवस्था ने हम जो पाप के अधीन थे, जिन्हें जीने का हक नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर ने नए नियम का व्यवस्था दिया, जिसके द्वारा मुझे और आपको जीवन मिला है, अनंत जीवन मिला है। अगला हम देखते हैं 31वां फर्क हम देखते हैं, पुराने नियम की व्यवस्था पत्थर में खोदा गया था, जबकि नए नियम की व्यवस्था हमारे हृदयों में खोदा गया। 2 कुरिन्ती 3:3, यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। पुराने नियम का पत्थर में खोदा गया था, नए नियम की व्यवस्था परमेश्वर ने मेरे और आपके हृदय में लिखा है। हृदय में लिखने का मतलब क्या है? हमेशा मुझे याद है, स्मरण है। इधर तो इसके अंदर रखा हुआ है, पुराने नियम के व्यवस्था में। नए नियम में हम एक एक के अंदर परमेश्वर की आत्मा अपनी व्यवस्था को लिखती है। तो जरा सोच कर देखे, एक विश्वासी मुझे और आपको कितने ध्यान से चलना है। मैं एक उदाहरण बोलता हूं समझाने के लिए, बुरा मत समझिएगा। कई बार हमारे मीटिंगों में होता था, दूसरे की चप्पल लेकर चले जाते थे। नए नियम में मैं और आप, दुनिया हमें अलग अलग जात में बांटती है, लेकिन जब हम मसीह में आ गए, परमेश्वर के पुत्र संतान बन गए, बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन व्यवस्था हमारे हृदय में जब लिखा हुआ है, मुझे जाना है बाथरूम में, मैं दूसरे की चप्पल नहीं पहनना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विवेक से हटकर व्यवस्था हमारे हृदय में परमेश्वर की आत्मा ने लिखा है। लेकिन आज बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं। अपने जीवन में कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं। तो जब आपके जीवन में कोई अनुशासन है नहीं, तो क्या आप बोल सकते हो कि आप कलीसिया के अंग हैं? आपका उठना बैठना सब बताता है कि आप कलीसिया के भागी हैं या नहीं हैं, क्योंकि कलीसिया में एक आत्मा कार्य करती है, एक ही परमेश्वर का वचन है। बेशक अलग अलग जात कौम से हम आए हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन यह व्यवस्था हमारे हृदयों में लिखने के कारण बोले बिना एक विश्वासी का जीवन परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। आगे हम लोग देखते हैं 32वां, पुराने नियम की व्यवस्था केवल इस्राएलियों के लिए थी। व्यवस्था विवरण 4:7 और 8, व्यवस्था विवरण 4वां बाब 4था अध्याय, उसका 7 और 8, 4:7 और 8। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसे धर्ममय विधि और नियमों हो, जैसे कि ये सारी व्यवस्था जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं। तो पुराने नियम की व्यवस्था केवल इस्राएल के लिए ही थी। दोबारा कह रहा हूं, पुराने नियम की व्यवस्था केवल इस्राएलियों के लिए थी, अब्राहम के संतान के लिए, जिन्होंने खतना किया था।
नए नियम की व्यवस्था। पढ़िए लूका 22 का 20। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 20वां वचन। लूका 22 का 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं नई वाचा है। लूका 22 का 20। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। सो नए नियम का वाचा केवल यहूदी के लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए है। जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, समाज कोई भी हो, सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर ने यह नई वाचा दिया है। सो अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। पिछले दिनों में हमने ये फर्क देखे पुराने और नए में, लगभग 32 फर्क हमने देखे। आज मैं दोबारा वो दोहरा रहा हूं 21 से आगे। पुराने नियम की व्यवस्था में वो जो वाचा था वो उद्धार का चिन्ह था। नए नियम की व्यवस्था में अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। 22 पुराने नियम की व्यवस्था कर्मों पर ध्यान देती है, नए नियम की वाचा हमसे आज्ञा मानने को कहती है। 23 पुराने नियम की व्यवस्था में मूसा और नबी मध्यस्थ थे, नए नियम की वाचा में केवल यीशु मसीह ही मध्यस्थ है। 24 पुराने नियम की वाचा अक्षर में है, नए नियम की वाचा आत्मा में है। 25 पुराने नियम की वाचा में पाप बलि बराबर चढ़ाना पड़ता था, नए नियम की वाचा में प्रभु यीशु पाप बलि होकर चढ़ गया। 26 पुराने नियम की वाचा में नियम थे, आदेश थे, नए नियम की वाचा में हृदय की गहराई से मैंने परमेश्वर की इच्छा को समझकर उन आज्ञाओं को मानना है। 27 पुराने नियम की व्यवस्था में जो मंदिर थी वो हाथों से बनी है, मनुष्य के हाथों से। नए नियम की व्यवस्था में जो मंदिर है वो परमेश्वर ने खुद बनाई है, जो मनुष्य के हाथ से नहीं बनी। 28 पुराने नियम की व्यवस्था में हर साल पाप को याद किया जाता था, नए नियम की व्यवस्था में प्रभु यीशु के पाप के बलि के कारण हमारे पापों को हमेशा के लिए मिटा दिया। 29 पुराने नियम की व्यवस्था पाप को याद करती है, नए नियम की व्यवस्था याद नहीं करती है। 30 पुराने नियम की व्यवस्था मृत्यु की थी, नए नियम की व्यवस्था जीवन प्रदान करती है। 31 पुराने नियम की व्यवस्था स्याही से, वो पत्थर के ऊपर लिखा हुआ था, स्याही से नहीं खोदा गया था, नए नियम की व्यवस्था परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में लिखा गया है। 32 पुराने नियम की व्यवस्था केवल इस्राएलियों के लिए, नए नियम की व्यवस्था हम सब के लिए है। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्रभु के उस नए नियम की व्यवस्था के लिए हम धन्यवाद दें। पिछले दिनों में व्यवस्था के अंतर को सीखने के लिए मदद किया। अब प्रभु की आमद देरी अगले हफ्ते हम बाकी नामों को भी देखेंगे और उसके बाद जल्दी से संदूक के इतिहास को भी देखकर ये विषय समाप्त करेंगे। प्रभु हमें हर सप्ताह वचन सीखने का मौका दे रहा है। ये वचन हम सुन रहे हैं, सीखते हैं, बाइबल में अंडरलाइन करते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। प्रार्थना करें प्रभु ये वचन हमारे हृदय में हो, ताकि हम आपके हृदय को समझकर, आत्मा की मनसा को समझकर चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए। आपके वचन को सीखने के लिए आप हमें मौका दे रहे हैं। इस नए नियम की व्यवस्था के लिए धन्यवाद बाप। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद। आपने वो व्यवस्था हमारे हृदयों में लिखा। प्रभु हमारा जीवन आपको प्रसन्नदायक हो। हमारी ऊंची बुलाहट को समझकर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमें मदद कर दे प्रभु। आपकी नाम की महिमा हो प्रभु। सब महिमा आदर आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु के आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत में आशीष दे। देश के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे और इन दिनों में वचन और गहराई में सीखें, खुद सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे लिए भी प्रार्थना करें। मारनाथा।